नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मन के दो भाग होते हैं, सब कॉन्शियस अवचेतन और कॉन्शियस यानी चेतन मन। कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव माइंड होता है। चेतन मन का काम होता है एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना। कॉन्शियस माइंड के दिए हुए ऑर्डर को पूरा करना सब कॉन्शियस माइंड का काम है। सोच विचार करना, नए नए विचारों को लेके आना, ये काम कॉन्शियस माइंड का है। इसीलिए मर्फी कहते हैं, इफ यू थिंक गुड, गुड विल फॉलो। इफ यू थिंक इविल, द इविल विल फॉलो। दिस इज द वे योर माइंड वर्क्स। यानी सारा खेल विचारों का है। जैसे मिट्टी में आप कोई भी बीज डालो, आप झाड़ियाँ डालो, आप घास डालो, अनाज डालो, सब कुछ उग के बाहर आता है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी मिट्टी की तरह है। इसमें विचारों के जैसे भी बीज बोओगे सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। हम लॉ ऑफ माइंड को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे हर विचार का, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसका एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमें अवश्य मिलेगा। कॉन्शियस माइंड यानी ऑब्जेक्टिव माइंड, जिसका काम है बाहरी दुनिया को देखना, और सबकॉन्शियस माइंड इनर वर्ल्ड को देखता है। क्या होगा अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को एक स्लीपी मोड पे डाल दें? ये एक तरह की स्थिति है जैसे नींद में होता है। जब हम नींद में होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल स्लीपी मोड पे जा चुका होता है, यानी इनएक्टिवेटेड मोड पे होता है। तब काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हमें तरह तरह के सपने आते हैं, हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती होती हैं। यानी कि हमारी बॉडी एक स्थान पे है लेकिन माइंड कहीं और है। ऐसा ही एक प्रोसेस होता है जिसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिस्ट एक्चुअली हमारे कॉन्शियस माइंड को स्लीपी मोड में डाल देता है। एक तरह की निद्रा अवस्था में हम चले जाते हैं। इस अवस्था में हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली ऑर्डर लेता है हिप्नोटिस्ट से। ये स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। हिप्नोटिज्म में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है। एक हिप्नोटिस्ट हमसे कुछ भी करा सकता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी स्थिति आती है जब हमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, आप कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते में डाइवर्जन आता है, और अब आपको इन दो रास्तों में से एक का चुनाव करना है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। इस वक्त आपको एक इंट्यूशन आता है अंदर से। जैसे हम कई बार बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। ये इंट्यूशन की फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि काम करती है। जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता तब हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे 5 इंद्रियों से जुड़ा है। हमें देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड बिना ऑर्गन के भी सब कुछ देख सकता है और सुन सकता है। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड के डीपनेस में चले जाते हैं, तब आप सक्षम हैं कुछ भी सुनने के। आप पशु पक्षियों या पेड़ पौधों को भी सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्लियर ऑडियंस बोलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मन की बात जान लेते हैं। यही चीज़ है क्लियर ऑडियंस। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है कि वो बिना शरीर के कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है और हमारे लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। इस स्थिति को क्लियर वॉयंस बोलते हैं। सपने भी एक तरह के क्लियर वॉयंस का एक उदाहरण है, परंतु उसमें हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो लोग डीपली यौगिक प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। उनके शरीर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। हम किसी भी परेशानी का हल अपने सबकॉन्शियस माइंड से ले सकते हैं। जो हमारी हैबिचुअल थिंकिंग है, यानी जैसा सोचने के लिए हम बचपन से ट्रेंड हुए हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पोटेंशियल को बहुत रिड्यूस करता जाता है। अगर अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाए तो उस पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।